बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, दुआएं हैं आप सबकी। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। व्लॉग शुरू करने से पहले जो जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। जज़ाकल्लाह। आज आज मुझे अब्बू की बहुत याद आ रही है। अभी जाहिर सी बात है, उनको तकरीबन तीन तीन से 3.5 हफ्ते हो गए हैं, उनकी डेथ हो गई है। मगर उनकी बातें, उनकी यादें जो कि ज़हन से हमारे नहीं निकल रही हैं। ज़ाहिर सी बात है, हमारे पेरेंट्स से बाप था हमारा, तो मुझे बहुत याद आ रही थी। तकरीबन रोज़ ही कोई ना कोई बात पे, कोई ना कोई काम करते हुए ज़हन में, सबके ज़हन में कोई ना कोई बात चल रही है। कोई ना कोई खामोश बैठा है, उदास बैठा है, और बस अजीब सी घर में जो है ना, वो अजीब सी जो है ना खामोशी सी है। तो जो बिना आंसू, बिना आवाज़ के रोता है वो बाप होता है। बच्चों की किस्मत की छेद को अपनी बनियान में पहन लेता है, वो बाप होता है। घर में सबके लिए नए जूते आते हैं, इसलिए बाप के तलवे घिस जाते हैं। जो अपनी आँखों में दूसरों के सपने संजोता है वो बाप होता है। सच है, माँ हमें रखती है कोख में 9 महीने, पर 9 महीने जो दिमाग में होता है वो बाप होता है। बाप रखवाला होता है, बाप निवाला होता है। बाप अपनी औलाद से हार कर मुस्कुराने वाला होता है। बाप करता है, कहता नहीं है। जब बाप समझ भी आ जाता है तब वो पास रहता नहीं है। तो जी, आज का व्लॉग शुरू करते हैं। बस ऐसे ही, बस दिल बहुत उदास था, बस आप लोगों से शेयर किया। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। व्लॉग क्या है कि आज तो सुबह सुबह जब मैं सफाई करने लगी थी, सुबह तो नहीं, खैर दोपहर में जब मैं सफाई करने लगी थी, तो एकदम से क्यारी के पास से ना कनकचूरा निकला, जो कि मैंने छोटा सा क्लिप लगाया, बड़ा सा बनाया था मैंने, मगर छोटा सा लगाया। तो बस देख के वैसे भी इरिटेशन होती है, तो इसलिए फिर मैंने कहा छोटा सा ही लगा लेती हूँ। इतना बड़ा, आप यकीन करें कितना बड़ा ये था कि बहुत ज़्यादा, और डर लग रहा था, ऐसे भाग रहा था, गमले में चला गया। फिर वो घोंसला रखा हुआ था, नेट्स रखा हुआ था एक मट्टी वाला, तो उसके अंदर चला गया। फिर मैंने उसे बड़ी मुश्किल से निकाला और बस उसको फिर मैंने मार दिया। उसके बाद भी मैंने सफाइयाँ वगैरह शुरू कर दी थी। सफाइयाँ वगैरह करके और आसमान को भी देख रही थी, बादल फिर बन रहे थे। मैंने कहा अल्लाह खैर करे, कहीं बारिश ना हो जाए। फिर हम अफ्तारी के टाइम भी जो है ना, वो ये है कि कहीं मौसम अच्छा हो जाएगा। तो बस ज़रा बोलते हैं ना, कभी कभी ये बात होती है कि कभी कभी कोई ना कोई बात ऐसे मुँह से निकल जाती है कि जो आप लोग भी उसमें से मेरी मिस्टेक को आप कह रहे होंगे, नहीं ये नहीं कहना, ये कहना था, ऐसे नहीं कहना था, ऐसे कहना था। तो खैर, अगर कुछ ऐसी वैसी बात मुँह से अगर आपको समझ ना आए तो प्लीज़ आप माफ़ कीजिएगा। तो जी, यहाँ पे फिर मैं आज बना रही थी कैलज़ोन, बना रही थी कैलज़ोन, जो कि बहुत ही मेहनत वाला काम है, क्योंकि इसमें कटिंग सबसे ज़्यादा जो है ना, वो कटिंग का काम होता है। हर काम में वैसे जो कोई भी किचन का काम पकाने के लिए होता है ना, उसमें कटिंग का रोल जो होता है ना, वो सबसे अहम होता है। तो इसकी कटिंग बहुत ही टफ़ थी, जो कि मैंने की थी। और अब पहले मैंने चिकन की छोटी छोटी बोटियाँ की, मुझे याद नहीं रहा कि मैं इसका जो था हाथ वाला कीमा बनवा लेती, मगर ये था कि मैंने कहा अच्छा चलो अब आ गया है, तो इसकी बोटियों को जो है ना, वो मैं छोटे छोटा कट कर लेती हूँ, क्योंकि इसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा जो है ना वो होता है। बस मैंने कहा, वो ज़ाहिर सी बात है, डेली का काम होता है, तो डेली वेजेस का काम है हमारा, डेली वेजेस पे ही चीज़ें आती हैं। तो इसलिए मैंने एकदम से सब चीज़ें इकट्ठी बर्डन नहीं डाला कि शॉप से निकालना ज़रा मुश्किल हो जाता है। खैर, मैंने मंगवाया, मैंने काम किया, कटिंग की, आलू की कटिंग की। और ये वैसे बनते थे कैलज़ोन, जो बनते हैं वो बेसिकली बनते हैं सिर्फ चिकन में, और इसमें चीज़ भी डलती है। बट मैंने कहा चले मैं वेजिटेबल डाल लेती हूँ, इतना जो है जो एक्सपेंसिव नहीं चीज़ बनाती हूँ, तो चलो बच्चे जो हैं वो शौक़ से खा लेंगे ये। और बच्चे मेरे वैसे भी बड़े ही शौक़ से खाते हैं। ये थोड़ा सा बैटर ज़रा ज़्यादा बनाया था मैंने, और इस बैटर को मैंने कुछ फ्रीज़ कर लिया था, और कुछ कैलज़ोन बना के वो भी मैंने कुछ फ्रीज़ कर लिए थे, और 2-3 दिन ये चलाए थे। तो खैर, यहाँ पे मैंने जो थी वो कैलज़ोन बनाया था, उसका हल्का सा जो प्याज उसके सौते किए, उसमें लहसुन अदरक डाला, नमक मिर्च और धनिया पाउडर, सिर्फ यही चीज़ें डाली। और जो था इसमें टमाटर की प्यूरी, वैसे तो प्यूरी डलती है, मैंने टमाटर को ग्राइंड करके इसमें डाला। होममेड जो होता है ना, वो कैलज़ोन बनाया था मैंने, अपना जुगाड़ लगाया था।
तो खैर बहुत ही टेस्टी बने थे। एक साइड पे मैंने दाल रखी हुई थी क्योंकि अफ्तारी में ज़ाहिर सी बात है थोड़ी सी चीज़ें खा के रात को जो होता है ना थोड़ा सा 10 बजे के करीब थोड़ी सी भूख लगती है, तो मैंने दाल भी बना ली थी और साथ राइस भी बॉईल कर लिए थे। यहाँ पे जो था वो कैलज़ोन का बैटर बना के और इसकी जो डो थी वो बन रही थी। मैंने कहा वो भी जो है ना थोड़ी सी उसको रेस्ट मिल जाएगी और वो थोड़ा सा वो अच्छा सा जो है ना डो हमारी तैयार हो जाएगी। और साथ-साथ जो थे वो छोटे-छोटे काम भी करने थे क्योंकि शॉप पे भी अफ्तारी सबसे पहले शॉप के लिए तैयार होती है 6 बजे से। 6 बजने में 5 मिनट होते हैं जब मैं अफ्तारी जो है ना वो रेडी कर लेती हूँ आमिर के लिए, ताकि उनको शॉप पे जो है ना वो जल्दी से हम लोग भेज दें और उसके बाद फिर मैं अपनी तैयारी जो है ना वो साथ-साथ कर रही होती हूँ। सारा जूस वग़ैरह जो थे, फ्रूट चाट वग़ैरह सब चीज़ें जो थी वो साथ-साथ ही हम कटिंग कर रहे थे और बना रहे थे। और आप यकीन करिए इतना एक किचन छोटा है और ऐसे जल्दी-जल्दी काम होता है ना, 2-3 बंदे खड़ा होना ना बंदों का मुश्किल हो जाता है किचन में। तो ख़ैर यहाँ पे हम लोगों ने डो शो भी तैयार कर ली थी, उधर मेरा बैटर भी तैयार हो गया था और इधर फ्रूट चाट भी जो थी वो भी तैयार करनी थी, अभी काटनी थी। तो बस टाइम हमारे पास शॉर्ट था, तो बस उसी में ही जो था हम लोग बच्चे भी मेरे साथ लगे हुए थे, हेल्प करा रहे थे मेरी। और मैंने कहा चलें ठीक है, चलो मिल के ही सब करेंगे। अब अफ्तारी में यही होता है कि सब मिल के ही हम लोग कोई ना कोई काम कर रहे होते हैं। जो काम मैं करती हूँ किचन में खड़े होके वो मैं कर लेती हूँ, कुछ बच्चों को बुला लेती हूँ कि आज अब आपने ये काम करना है, आपने ये काम करना है और आपने ये काम करना है। और सही सी बात है साथ साथ नमाज़ भी तो पढ़नी होती है ना, तो जब मैं नमाज़ पढ़ रही होती है बच्चे उतनी देर में सारा काम कर लेते हैं। तो इधर मैंने पकौड़े वगैरह का बैटर उसका भी देखे कितनी कटिंग होती है पकौड़ों वगैरह की भी, वो भी काटी, फिर उसको भी फिर मैंने जल्दी से जो था ना वो ये देखिए हमारी डो जो है ना ये माशाल्लाह से हो गई है, सेट हो गई है। तो इस इधर मैंने कहा जल्दी से मैं जो है वो पकौड़े वगैरह कर रही थी, इधर कलज़ोन बनाने जो थे वो शुरू हो चुके हुए थे, वो बेटी बना रही थी मेरी वो। और जो है मैं इनको सिर्फ डो बना दे वो मैं इनको सिर्फ बैटर बना देती हूँ। डो और कलज़ोन की शेप्स वगैरह बच्चे जो है ना वो खुद ही करते हैं। सबसे पहले मैंने आमिर के लिए तैयारी शुरू कर दी थी, तो आमिर के लिए जो थे पहले पकौड़े बना लिए थे और एक दो जो थे वो कलज़ोन उनको बना के फ्राई करके, तो वो मैंने उनको जो था उनकी जो अफ्तारी थी वो जो थी हम लोगों ने पहले भेज दी थी। तो यूँ अफ्तारी का टाइम जो होता है एज़ यूजुअल जल्दी-जल्दी बस आखिरी टाइम में जो होता है ना वो मुँह में जो है ना हम खजूर खिचड़ी में खड़े होके खा रहे होते हैं। वो इसलिए कि बाज़ दफ़ा ये होता है कि काम किचन में ज़्यादा हो जाता है और इसलिए टाइम जो होता है ना वो किचन में ही जो है ना वो रोज़ा अफ्तार करना पड़ जाता है। तो क्या है कि आधे से ज़्यादा दुःख जो होते हैं ना हम इसलिए बर्दाश्त करते हैं कि कहीं माँ-बाप हमारे परेशान ना हों, हमारी परेशानी सुन के कहीं माँ-बाप ना परेशान हों। अब कहाँ होंगे वो परेशान, हम जितने मर्ज़ी परेशान हों, हमारी कौन परेशानी देखेगा। तो इंशाल्लाह आज का व्लॉग मेरा अच्छा लगा होगा, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। जहाँ रहें खुश रहें, अपनों का ख़्याल रखें और दुआओं में याद रखें। जो बीमार है अल्लाह ताला उन्हें शफ़ा अता फ़रमाए और जो परेशान हैं उन्हें खुशियाँ अता फ़रमाए और जो तेरी रहमत के तलबगार हैं उनको अपनी ख़ास रहमत से नवाज़ और हमारे वालिदैन को अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, उनकी बख्शिश फ़रमा। आमीन सुम्मा आमीन। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।